जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में आप सभी का सेवा का मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस कालानाथ चैतन्य प्रभु जी को, जहाँ यहाँ के जो टीएमसी मेंबर है, और हिज ग्रेस मदन मोहन कृष्ण प्रभु और अन्य सारे जितने भी टीएमसी मेंबर्स हैं जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया आपकी सेवा में आचार्य वाणी प्रस्तुत करने के लिए। और आप सभी को जो अलग अलग जगह से आए हैं अपना कीमती समय निकाल के कथा सुनने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रयास करूँगा कि जो मैंने सुना है वो आचार्य वाणी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो आज का जो विषय है वो हरिनाम की महिमा है। एक्चुअली हरिनाम के साथ साथ में बहुत सारा आवाज़ और आ रहा है डिस्टर्बेंस बहुत है, लेकिन आप सभी को सुनाई दे रहा है क्या? पीछे क्लियरली सुनाई दे रहा है? जोर से बोले हरि बोल जो सुनाई दे रहा है। हरि बोल, क्या बात, जय हो। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो ठीक है। अभी पहले तो ये समझना जरूरी है कि हरि नाम का मतलब क्या है, क्योंकि मंत्र होता है और एक महामंत्र होता है। तो हरे कृष्णा जो है वो क्या है? महामंत्र है। तो वो सिर्फ मंत्र नहीं है लेकिन महामंत्र है। तो किसको पता है कि दोनों में भेद क्या है? मंत्र और महामंत्र में क्या भेद होता है? हरि नाम का मतलब महामंत्र, ठीक है। तो महामंत्र और मंत्र में क्या भेद है, किसी को पता है? ओके, ठीक है। तो देखिए, मंत्र मतलब मन और त्र, मन को जो डिलीवर करने वाला, त्र मतलब इस दुनिया, इस जगत से, भौतिक जगत से परे लेके जाने वाला, उसको कहते हैं मंत्र, ठीक है। और महामंत्र, देखिए अभी मंत्र को जप करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब जैसे आपको ब्राह्मण बनना आवश्यक है उसके लिए। और मंत्र जो होते हैं वो सीक्रेट मंत्र होते हैं। आजकल क्या हो गया, कलयुग में सारे सीक्रेट मंत्र ओपन हो गए, फ्री हो गए, सब बाजार में खरीद सकते हैं। या कोई कभी कभी परंपरा में कोई गुरु होते तो अपने शिष्य से पैसा लेके मंत्र ले लेते हैं, लेकिन ये सब बोगस है, ऐसा इस प्रकार से कुछ नहीं होता। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रह्म गायत्री मंत्र है जो आप सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। एक्चुअली ये सीक्रेट मंत्र है, ये आप ऐसा जप नहीं कर सकते। तो ये गुरु के परंपरा में आने से, गुरु के द्वारा आपको ये मंत्र मिलना चाहिए। वो भी आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है कि जैसे ब्राह्मण होना चाहिए। उसके लिए गायत्री जप करने के लिए आपको उपायनम संस्कार करना पड़ता है, उसमें आपको उपवीत मिलता है जो थ्रेड होता है, ब्राह्मण थ्रेड। उसके बाद आप वेदों का जो वेद पुराण है वो वेद जो है उपनिषद वो सब पढ़ सकते हो आप। तो मंत्र को जाप करने के लिए हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, शुद्धता चाहिए। लेकिन महामंत्र के लिए कोई शुद्धता का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी अवस्था में कहाँ पे भी किसी भी समय आप हमेशा महामंत्र का जप कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि महामंत्र क्या है फिर?
तो ये तो मंत्र है, ठीक है। तो महामंत्र होता है, उसके सारे जितने भी मंत्र में जितने भी शब्द होते हैं वो सिर्फ भगवान के नाम होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सिर्फ भगवान के ही नाम है इसमें। ऐसा नहीं है नमः स्वाहा, ऐसा कोई शब्द नहीं है, कंटिन्यूसली भगवान का नाम है। तो जिसमें सिर्फ भगवान के नाम होते हैं उसको कहते हैं महामंत्र। तो महामंत्र को कोई नियम लागू नहीं करता। हालांकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो कहाँ से आया है, किसी को पता है कहाँ से आया है ये? हाँ, गोलोक नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु से आया है, गोलोक से आया है, वो हमको पता है। लेकिन जो बाहर की जनता है वो क्या विश्वास, किसके ऊपर विश्वास करती है वो? हाँ, चैतन्य महाप्रभु हमको पता है, बाहर के लोगों को नहीं पता है। किसके ऊपर विश्वास करती है बाहर की जनता? शास्त्र के ऊपर। तो कौन से शास्त्र से आया है महामंत्र? कलिसंतर उपनिषद। तो ये उपनिषद जो है वो वेद का भाग है। तो अब अगर वो वेद में से आ रहा है तो वैदिक मंत्र जो है वो हम जप नहीं कर सकते हैं सबके सामने, लेकिन क्योंकि ये महामंत्र है, सिर्फ भगवान के नाम है, इसके लिए कोई विधि विधान इसको लागू नहीं होता और इसके लिए सब लोग जप कर सकते हैं। और बाद में तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने सबको ये आदेश दिया कि ये मंत्र का जाप करो, महामंत्र का, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका अर्थ क्या है? उसमें हरे कृष्ण और राम, उसका अर्थ क्या है? कौन है ये हरे कृष्ण और राम? कौन है? हरे राधा। एक मिनट, जो डिवोटीज है वो नहीं बताएंगे, जो बाकी लोग बाहर से आए वो बताएंगे। चलिए, अच्छा, पहले जब मैं नया आया था इस्कॉन में तो मुझे लगा, जैसे मैं गुजराती परिवार से हूँ तो हम जय श्री कृष्ण कहते हैं, तो मुझे लगा हरे कृष्ण मतलब जय श्री कृष्णा। लेकिन बाद में पता चला कि इसका मतलब कुछ और है। फिर किसी को ऐसा लगता है कि हरे कृष्ण और राम जो है भगवान हरि कृष्ण और राम का नाम है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ और भी है। तो ये हमको कब पता चलता है? जब हम परंपरा में जब जुड़ते हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से, तब पता चलता है कि इसका असली अर्थ क्या है। तो इसका असली अर्थ क्या है, किसी को पता है? ठीक है, अभी डिवोटीज बोल सकते हैं, डिवोटीज आंसर दे सकते हैं अभी। हरे कृष्ण महाम, यस, हरि बोल, एकदम सही कहा। तो माता जी कह रही है कि हरे का मतलब है राधा रानी, क्योंकि हरा जो है वो शब्द राधा रानी का नाम है। तो राधा रानी सहस्त्र नाम है, उसमें हरा शब्द आता है। तो जब हम मंत्र में जोड़ते हैं तो हरे हो जाता है। तो हरे कृष्ण, ठीक है। कृष्ण तो पता ही है आपको। राम कौन है यहाँ पे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मदन मोहन राम। और बताइए, ये प्रभु जी कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कौन से राम हो सकते हैं? बलराम जी हो सकते हैं। और कौन से? अक्षय तृतीया के दिन किनका आविर्भाव हुआ था? कौन से अवतार का? अच्छा, तो राम कौन है फिर ये इसमें महामंत्र में? तो देखिए, ये जो महामंत्र होता है वो युगल मंत्र है, तो उसमें भगवान है और उनकी शक्ति भी है साथ में, ठीक है। लेकिन अगर हम राधा कृष्ण के भक्त हैं तो हमारे लिए पूरा जो हरे कृष्ण है वो राधा कृष्ण हो जाता है। तो एक, जैसे माता जी ने बताया मदन मोहन राम, लेकिन आचार्य कहते हैं राधा रमणीय राम, जो राधा को रमन कराने वाले हैं उसको राम कहते हैं, और वो कौन है? कृष्ण। तो जो राम का यहाँ पे जो मतलब निकलता है वो रमणीय राम है, मतलब वो कृष्ण है। एक्चुअली वो भगवान राम या परशुराम या बलराम नहीं है। अगर आप राधा कृष्ण को पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, अगर आप सीताराम को इष्ट देव मानते हो तो फिर क्या होता है इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का? तो क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अगर सीताराम को आप मानते हो तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको पूरा मंत्र जो है वो सीताराम के रूप में दिखेगा। जैसे हरे जो है वो सीता मैया का हो जाएगा अर्थ,
कृष्ण जो है वो राम का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से राम भगवान भी आकर्षित है सबको, तो वो भी आकर्षित करते हैं लोगों को मर्यादा के द्वारा। तो कृष्ण मतलब सर्व आकर्षण करने वाले भगवान, तो राम भगवान भी आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो और कृष्ण का और एक अर्थ है कि आनंद प्रदान करने वाले, तो राम भगवान भी आनंद प्रदान करते हैं, तो उसका अर्थ होगा राम। तो राम सीताराम 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 हो जाएगा मतलब। ठीक है, कृष्ण और राम, राम तो राम ही होगा, बराबर है। कोई अगर बलराम जी के भक्त है, बलराम जी उनका इष्ट देव मानते हैं, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? हाँ, रेवती और बलराम। ठीक है, तो इस प्रकार से हरे कृष्ण जो महामंत्र होता है वो कंसेप्चुअल मंत्र, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है स्पेशली क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम है, इसके लिए आपको, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे अगर आप अहमदाबाद से अगर मुंबई जाओगे तो बीच में आप वापी भी उतर सकते हो, नवसारी भी उतर सकते हो, सूरत भी उतर सकते हो, लेकिन आपको कहाँ तक लेके जा रहा है? मुंबई तक, लास्ट डेस्टिनेशन तक। तो ये हरे कृष्ण में जब कृष्ण का नाम आता है तो आपको लास्ट डेस्टिनेशन गोलोक तक लेके जा रहा है। लेकिन अगर किसी भक्त को भगवान राम से आकर्षण है तो वो उसको बीच में भी उतार सकता है, अयोध्या में, अयोध्या में भी एक स्टॉप है, समझे आप? तो इस प्रकार से आपके भाव के अनुसार ये यथा माम प्रबंधन्ते ताम सतय भजाम्यहम् मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो आपके भाव के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार भगवान उस प्रकार से नाम में प्रकट होंगे और आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले सबसे पहले समझना है कि ना मंत्र में और हर एक महामंत्र में क्या अंतर है। और दूसरा है कि महामंत्र हम जब पुकारते हैं तो किसको पुकार रहे हैं, ये ज़्यादा महत्व है। ठीक है, जो इष्ट देव है वो प्रकट होंगे हमारे सामने। अगर आप राम भगवान को पुकारोगे तो कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, तो राम भगवान ही दर्शन देंगे। आप समझे? ठीक है, अभी प्रश्न ये आता है कि भाई चले मुझे बताइए, सतयुग में भगवान को जानने का तरीका क्या था? किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है सतयुग में? हाँ, अच्छा, ध्यान, ध्यान, ओके, ध्यान, मुझे ज्ञान सुने दिया। ओके, ध्यान और तपस्या के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। त्रेता युग में किसके द्वारा जाना जाता है भगवान को? यज्ञ के द्वारा। फिर द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा करके, बराबर, डीटी वर्शिप, जो मंदिर में आप पूजा कर रहे हो उसका। और कलयुग में कीर्तन के द्वारा, बराबर। अब प्रश्न ये है कि क्या पहले के युग में लोग महामंत्र का जप करते थे? क्या पहले के युग में कीर्तन था, भगवान का नाम था? कितने भक्त कहते भगवान का नाम पहले के युग में भी था? अभी भगवान हो गए तो भगवान का नाम तो होगा ही ना। ठीक है, लेकिन क्या भगवान का नाम का जप करते थे? कितने लोग बोलते करते थे? कितने लोग कहते नहीं करते थे? ठीक है, तो देखिए, जब भगवान के युग अवतार आते हैं अलग अलग युगों में, तो उनके माध्यम से वो जो तरीका देते हैं हम वो तरीका अपनाते हैं और उससे हमको भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, ऐसा था कि पहले के युगों में सब जितने भी, सतयुग में तो वैसे भी आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लोग थे, पुण्य करने वाले लोग ज़्यादा थे, पाप करने वाले लोग कम थे, बराबर। तो उनको ऐसा लगता था, और क्योंकि लोगों का जो उम्र था बहुत बड़ा था, लाखों साल तक जीते थे, और उनका जो तप था, उनका जो मेडिटेशन था, उनका ध्यान था, वो 60,000 साल 50,000 साल तक चलता था। तो उनके लिए उनको ऐसा लगता था कि ये क्या है, ये कीर्तन क्या है, कोई साधना है क्या, ये क्या नाम जप करो, ये क्या एकदम ईजी है ये तो वो ऐसा तुच्छ समझते थे नाम जप करने को। इसके लिए भगवान का नाम लेते नहीं थे वो। हालांकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि उनको नाम की महिमा पता नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए कलयुग जब आया तब देखिए, अब जो हरिनाम का जो महिमा है, तो मैं आपको बता दूं कि कलयुग में जिस प्रकार से आप भगवान की साधना करते हो और जिस प्रकार से आप भगवान की प्रेम की प्राप्ति करते हो, ऐसा कोई युग में उस प्रकार से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे आप जिस स्थिरता के साथ भक्ति करते हो भगवान की,
वो स्थिरता आपको दूसरे युग में भी नहीं पाएगा, आप पाएंगे, प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रकार का स्थिरता, उस प्रकार का ध्यान, उस प्रकार का प्रेम, जो तीव्र प्रेम होता है भगवान के प्रति, वो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में प्राप्त नहीं होता। तो कीर्तन का सबसे बड़ा महिमा ये है। इसके लिए जितने भी देवी देवता है वो एकदम आतुर है कि कब कलयुग में आए और हरिनाम संकीर्तन में भाग ले। तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आपको जो परिणाम मिलता है वो एक, पहली बात तो है कि जो प्रोसेस है बहुत एकदम आसान है और बहुत जल्द आपको परिणाम मिलता है, और जो परिणाम मिलता है वो बहुत गहरा होता है। तो प्रेम जो होता है भगवान का बहुत गहरा प्रेम होता है। ऐसे प्रकार का प्रेम जो है वो पहले कभी किसी युग में नहीं मिलता। और जो भक्ति के प्रति जो स्थिरता होती है वो भी इसी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अगर हरिनाम इतना शक्तिशाली, और हरिनाम में और एक चीज़ है कि हमारे आचार्य कहते हैं कि जितने पाप हम मन में सोच ले, अनगिनत पाप, अनंत पाप सोच ले मन में, उससे कई ज़्यादा गुना हरिनाम जो है हमारे पाप को नष्ट करता है। आप जितने भी पाप अपने मन में सोच सकते हो, कर सकते हो भविष्य में, उससे कई ज़्यादा पाप हरिनाम नष्ट कर सकता है। इतना शक्ति है हरिनाम जो है। हमारे अभी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, किसी को पता है कौन से 3 प्रकार के कर्म होते हैं? बोलिए। विकर्म, स्वकर्म, अकर्म। नहीं, वो भगवत गीता में बताया, लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान को अगर उनके सेवा करेंगे तो कर्म नहीं लगता, वैसा नहीं पूर्ण होता। जो कर्म का जो फल होता है तो किस 3 रूप में आता है? हाँ, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, गोडाउन। जैसे जैसे आप कर्म करते हो उसका फल आपको ये जीवन में नहीं मिलेगा, सारा का सारा आपके गोडाउन में जाता है, स्टोर होते रहता है। इतने पूर्व जन्म के इतने सारे कर्म जो है वो गोडाउन में अभी तक स्टोर में है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आपको नेक्स्ट जीवन में मिलेगा, ये जीवन में मिलेगा। ये जीवन में मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म जो होता है वो ये जीवन से उसका कनेक्शन होता है। क्रियामान कर्म होता है वो आप क्रिया कर रहे हो अभी, उससे क्रिया करोगे और उसके बाद वो कर्म का फल जो है वो संचित कर्मा में जाएगा, गोडाउन में। तो वो आपको अभी के जीवन में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट बर्थ में या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो भगवान हरिनाम का जो महिमा है वो ये है कि हरिनाम सारे कर्मों को नष्ट कर देता है एक ही झटके में। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, पूरा गोडाउन आपका भगवान जला देंगे एक ही झटके में। आपका जो भी प्रारब्ध है वो भगवान कभी भी बदल सकते हैं। और तीसरा जो है वो क्रियामान, तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमको चिपकता नहीं है, उसका कर्म हमको फल नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या करने से ये सारा नष्ट होता है बताइए? अभी देखिए बहुत सारे भक्तों को अपने जीवन में दुख है कि नहीं है? बताइए, ऑनेस्टली बताइए। सबको है, हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल। सब खुशी खुशी बता रहे हैं हमारे जीवन में दुख है। सबके जीवन में दुख है, हम हरिनाम को इतने भक्त कर रहे हैं, फिर भी दुख है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है आपको कि कर्म नष्ट हुआ है। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो देखिए, पहली बात यह है कि शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम हरिनाम का निंदा करेंगे, हम सोचेंगे कि अरे हरिनाम के बारे में इतना कुछ बताया है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया शास्त्र में, तो वो भी एक अपराध है। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हरिनाम परिणाम कब देता है। उसके बिना आपको समझेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हरिनाम के कितने स्तर होते हैं, कितने स्टेजेस है, कितने कैटेगरीज है हरिनाम के? बताइए, बोलिए। नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो कौन से स्तर पे नष्ट होते हैं ये? शुद्ध नाम से भी और एक नीचे, नामाभास।
नामाभास के स्तर पे जब अपराध शून्य होंगे, ऑलमोस्ट जीरो, तभी ये सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। आपको ऐसा लगेगा, देखिए अगर किसी ने अपराध नहीं किया है और उनके जीवन में अगर कर्म हो रहा है तो किस प्रकार से होता है पता है? जैसे अगर आपने सांप से जहरीला विष अगर निकाल दिया और उसके बाद अगर सांप किसी को डसता है तो आदमी मरता है? नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको सांप ने डसा है तो उसको मरने का ऐसा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता उसको। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि सेम्बलेंस ऑफ कर्मा कंटिन्यू करता है। सेम्बलेंस ऑफ कर्मा मतलब कर्म का एक भास होता है, कर्म का आभास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भक्त के जीवन में कर्म हो रहा है, लेकिन हालांकि कोई कर्म नहीं है, कर्म से परे हो गए वो। अब ये क्यों होता है ऐसा? देखिए हमारा जो शरीर है, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि प्रारब्ध कर्म का परिणाम कितने रूप में आता है? तीन रूप में आता है प्रारब्ध कर्म का जो परिणाम होता है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मैं वो पूछ रहा हूँ कि प्रारब्ध किस प्रकार से हमको अफेक्ट, उसका परिणाम किस प्रकार से दिखता है हमको? हमारा जो जन्म है वो फिक्स हो जाता है, ये परिवार में, ये इस एनवायरनमेंट में होगा, वो फिक्स हो गया। कौन से कास्ट में होगा, फिक्स हो गया प्रारब्ध की वजह से। दूसरा, हमारा मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है प्रारब्ध की वजह से, ठीक है। तीसरा, कितना हम भोग करने वाले हैं इस जीवन में, कितना दुख आने वाला है, ये भी फिक्स हो गया। तो ये प्रारब्ध कर्म जो है हमारा फिक्स कर लेता है। इसके लिए आप जब भी ज्योतिष के पास जाते हो तो आपको बता देते हैं कि आपका मृत्यु का समय कब होने वाला है, कौन से उम्र में, बराबर। तो प्रारब्ध कर्म जो होता है, अभी देखो, अगर प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि ये शरीर भी आपको जो मिला है, जो शरीर भी आपको मिला है इस प्रकार का, स्त्री का, पुरुष का, और उसके साथ साथ में जो भी आपको कठिनाई होती है शरीर के साथ, या फिर जो अच्छा ही है आपके शरीर में, तो वो प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। तो अगर सारे पाप नष्ट कर दिए भगवान ने, जैसे हम कहते हैं कि हरिनाम सारे कर्मों को नष्ट कर देता है, तो प्रारब्ध कर्म के वजह से अगर वो नष्ट हो गया पूरी तरीके से, तो आपका शरीर भी नष्ट होगा। अगर शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो भगवान का भक्ति कैसे करोगे आप, भूल बन के? तो इसके लिए भगवान जानबूझ के शरीर को बचा के रखते हैं। इसको कहते हैं सेम्बलेंस ऑफ कर्मा कंटिन्यूस, कर्मा का आभास कंटिन्यू रहता है, ताकि इस दुनिया में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। हालांकि कर्म का कुछ परिणाम आपको नहीं मिलेगा, और उसका उदाहरण क्या है शास्त्र में से? नामाभास किसको बचाया था भगवान ने? जो बहुत पापी था, अजामिल, बराबर। अजामिल ने नाम अपराध एक भी नहीं किया था। कितने अपराध है नाम अपराध में? कितने अपराध होते हैं? 10 अपराध, बराबर। 10 अपराध में से एक अपराध भी अजामिल ने नहीं किया था। तो इसके वजह से उनका, हालांकि उन्होंने बहुत सारे पाप किए, नारायण का नाम लेने के बाद उन्होंने बहुत सारे पाप किए। जब पहली बार उन्होंने नारायण का नाम लिया, उसी वक्त उनके सारे कर्म नष्ट हो गए। सिर्फ भगवान ने उनके शरीर को छोड़ दिया ताकि वो भक्ति, उनको भक्ति का चांस मिले। सारे कर्म का परिणाम नष्ट हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि जितने भी भूत के कर्म है, भविष्य के कर्म है और वर्तमान के कर्म है, सब नष्ट हो जाते हैं। तो अजामिल के सारे भविष्य के कर्म नष्ट हो गए। तो हालांकि उन्होंने आगे चल के बहुत सारे पाप किए, जैसे एक व्यभिचारी स्त्री के साथ शादी की उन्होंने, और 10 पुत्र उन्होंने किए। तो उन्होंने चोरी किया, उन्होंने बहुत सारा चीज़ गलत किया, अधर्म किया। उसका कोई परिणाम क्यों नहीं मिला उसको? क्योंकि जब पहले उन्होंने नारायण का नाम लिया था तो बिना किसी अपराध के, और आगे चल के उसका जो जीवन था वो भी अपराध से रहित था। इसके लिए भगवान ने सारे उनके भविष्य के पाप है सबको नष्ट कर दिया, पूरा कर्म का इफेक्ट खत्म कर दिया। इसके लिए नामाभास के कारण उनको विष्णुदूत आए बचाने।
और विष्णुदूत ने फिर उनको भक्त का संग मिला और उसके बाद शुद्ध भक्ति उनको मिली और फिर उन प्रेम के स्तर पे आए और बाद में भगवान के धाम में गए, वो बाद में वैकुंठ गए। नामाभास से कोई भगवान के धाम में नहीं जा सकता। नामाभास से सिर्फ मुक्ति मिल सकती है हमको, हमारे पीड़ा से, सुख दुख से हमको मुक्ति मिल सकती है, हमको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन भगवान के धाम में नहीं आ सकते नामाभास से। उसके लिए शुद्ध नाम करना होगा। तो शुद्ध नाम से हम, शुद्ध नाम का मतलब क्या है कि संबंध ज्ञान के साथ गुरु की सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। जब हम उस प्रकार से नाम लेंगे, नाम का आश्रय लेंगे किसी पाप रहित करके, तो तभी हम शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचेंगे, अगर एक भी अपराध ना हुआ तो। लेकिन क्या हो रहा है प्रॉब्लम भक्तों के जीवन में कि हम अपराध करते हैं, कभी कभी हमसे अपराध हो जाता है। तो अभी देखिए, जैसे अगर आपने कभी नामाभास लिया होगा तो कर्म तो नष्ट हो गए, लेकिन अगर नाम अपराध करते हो उसके बाद तो जितने कर्म नष्ट हुए वो कभी कभी वापस आते हैं, क्योंकि आप अपराध कर रहे हो। तो अपराध अगर नहीं करोगे तो ये सब आपको परिणाम दिख जाएगा। इसके लिए अजामिल के जीवन में सिर्फ 2 ही स्तर थे, भगवान का नाम लिया और भगवान की प्राप्ति हो गई। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हमको नाम हर रोज़ लेना पड़ रहा है, 16 माला करना पड़ रहा है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के 9 विधा भक्ति को हमको उसका पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि अपराध हो रहे हैं। जैसे किसी ने अगर दीक्षा ले ली है तो दीक्षा के बाद भी गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन ना करना, उसके बाद नियमों का पालन ना करना, पाप करना, भौतिक जगत से आकर्षित होना, तो ये सब अपराध के उसमें आता है। जो 10वां अपराध है वो क्या है, किसी को पता है? नाम अपराध में 10वां अपराध क्या है? वो 11th है, भक्तिविनोद ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया है। 10वां क्या है अपराध? भगवान भक्ति की महिमा, हरिनाम की महिमा सुनने के बाद, बार बार सुनने के बावजूद भी भौतिक जगत से आकर्षित रहना, मटीरियल अटैचमेंट मेंटेन करना, तो वो भी अपराध हो जाता है। भक्तों की निंदा करना सबसे महा अपराध है। वो नाम नष्ट करता है पाप, इसके लिए और पाप करते हैं, ये सोच के हम और अपराध करते हैं कि भक्ति जो है, नाम है, वो सब पाप नष्ट करते हैं, तो चलो पाप करो और पाप करो, सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ये सोचना ही एक बड़ा सा अपराध होता है। तो जब तक अपराध करते रहेंगे तब तक कर्म का जो कर्म जो नष्ट होता है वो एकदम स्लो होगा, बहुत कम हमारे कर्म जो है नष्ट होंगे। लेकिन अगर आपने निष्ठापूर्वक अगर भगवान का आश्रय लिया और अपराध के बिना, तो सारे के सारे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे एक ही झटके में। तो ये नाम का महिमा है बहुत। इसके बाद हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि भक्ति जो होता है ना, भक्ति देवी जो है वो अपने आप अपना जो महिमा है वो छुपाती है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई भक्त जो है अपराध बिना भक्ति करता है तो कभी कभी उस भक्त को भी परिणाम नहीं दिखता, क्योंकि अगर परिणाम बहुत जल्द दिख गया तो फिर बाकी कोई जो अलग अलग पंथ है वो नहीं बचेंगे। जैसे कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, ये जो अलग अलग मार्ग है वो बचेंगे नहीं दुनिया में, क्योंकि सब लोग ये सोचेंगे कि भक्ति सबको नष्ट कर देता है, तो भक्ति का दुरुपयोग करेंगे सब लोग। तो इसके लिए भक्ति अपनी महिमा को छुपाती है। तो हालांकि कोई भक्त अपने जीवन में शायद अपराध भी ना करते हो और पाप भी ना करते हो, तो उनको क्या होगा, उनका परिणाम ना दिखे बाहर से, लेकिन भगवान उनके अपने धाम में बुला लेंगे मरने के समय पर। तो ये हमारे आचार्य सब एक्सप्लेन करते हैं, ये पूरा साइंस है। तो जो बाहर से दिखता है वैसा असल में नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव जो है उनके जीवन में कर्म था, लेकिन पांडव के जीवन में कोई भी कर्म नहीं था। भगवान के नित्य पार्षद भक्त थे, वो भगवान के धाम से आए, अपना लीला किया, वापस चले गए, कोई कर्म लागू नहीं था उनको, भगवान की योजना थी ये सब, ठीक है। तो
अगर ये हम ठीक से समझेंगे तभी हमको पता चलेगा कि जो शास्त्र में जो बताया गया है वो सब सत्य है, वो एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। इसके लिए कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गता सबंता। जो धर्म के जो तत्व है वो रहस्यमयी है, और वो कब आपको पता चलेंगे? जब आप किसी महाजनो येन गता सबंता, किसी महाजन के पच्चिनों पे चलोगे, किसी संत महात्मा से सुनोगे आप धर्म का रहस्य। तो उदाहरण के तौर पे अभी आपको पता है कि महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, अब मुझे बताइए, जब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया झूठ बोलने का, तो कौन गलत था कौन सही था? क्या युधिष्ठिर महाराज ने धर्म किया या अधर्म किया? देखिए, पहले तो उनका जो रथ था वो जमीन को छू नहीं रहा था, क्योंकि वो धर्मराज थे, वो स्वयं धर्मराज है, बराबर। तो उनसे अधर्म करना मतलब संभव ही नहीं है एक तरीके से। अब जब द्रोणाचार्य का वध करने का समय आया तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या कहा कि अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा कुंजरोवा, ऐसा करके भीम ने कहा। ठीक है, युधिष्ठिर को जब कहा कि आप जाके कहिए कि अश्वत्थामा मर गए करके, तो उन्होंने नहीं, मना किया। ठीक है, लेकिन फिर जाके भीम को कहा, तो भीम ने क्या कहा? युधिष्ठिर महाराज ने पूरा का पूरा, मतलब एक सत्य पूरा का पूरा नहीं बताया, उन्होंने थोड़ा सा उसको खींच के बताया। तो उन्होंने क्या कहा? अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा कुंजरोवा। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा इति नरोवा, उन्होंने साथ साथ में कुंजरोवा कहा, क्योंकि वो उनको अटैचमेंट था बहुत धर्म से। तो कृष्ण ने जब कहा उनको, तभी भी वो नहीं, उनको फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने ये किया, देखिए भीम ने क्या किया, जब उन्होंने ये किया ये सेंटेंस कहा, तो भीम ने जोर से शंख बजाया। तो अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरोवा, तो कुंजरोवा है वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। मतलब अश्वत्थामा हाथी या मानव, उसका मृत्यु हो गया है, उसका मतलब ये है। तो जब उन्होंने कुंजरोवा कहा तो उन्होंने भीम ने जोर से शंख बजाया, तो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। तो जब युधिष्ठिर महाराज के द्वारा उन्होंने सुना तो उनको सिर्फ इतना सुनाई दिया कि अश्वत्थामा जो नर है वो उसको मृत्यु प्राप्त हो गई है। तो वो फिर उन्होंने अपना शस्त्र त्याग कर दिया और आपको पता है उनका वध हो गया। अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज का जो रथ जो हवा में था वो नीचे आ गया, और ऐसा कहते हैं कि थोड़े समय तक उनको नरक के दर्शन हो गए, उनको नरक जाना पड़ा। अब आप देखिए, धर्मराज है, धर्म क्या है क्या नहीं है वो बताते हैं हमको, उन्होंने बनाया धर्म। लेकिन ये धर्मराज भी जो है वो विचलित हो गए, उनको समझ में नहीं आया क्या धर्म है क्या धर्म है। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जब भगवान अगर किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, हालांकि वो अधर्म भी हो, तो वो धर्म हो जाता है। अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो अधर्म जो है वो धर्म हो जाता है, शत्रु जो है वो मित्र हो जाता है, और विष जो है वो अमृत बन जाता है। और अगर भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो सब उल्टा हो जाता है, तो अमृत जो है वो भी विष हो जाता है। हमारे अगर कोई मित्र है वो शत्रु हो जाता है, और जो अमृत है वो पॉइजन हो जाता है, और धर्म जो है वो अधर्म हो जाता है। क्यों? बहुत आसान है समझने के लिए, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, अभी देखिए बहुत आसान है समझना। धर्म का परिणाम कौन देते हैं हमको? धर्म का परिणाम कौन देते हैं? धर्मराज को किसने अपॉइंट किया है? भगवान ने। देने वाला धर्म रिएक्शन कौन है? कर्म या धर्म का देने वाला रिएक्शन देने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान को मानेंगे या भगवान ने जिसको अपॉइंट किया उसको मानेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप रात को 1-2 बजे बाहर निकलते हो गाड़ी लेके, तभी सिग्नल जो होता है वो लाइट, रेड लाइट होता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप रुक जाओगे या आप चले जाओगे आगे? चले जाओगे ना, तो ये गाड़ी नहीं है। तो धर्म का मतलब जो है वो परिभाषा जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भाषा उसका परिभाषा बदलता है। तो उसी प्रकार से जब आपको धर्म का परिणाम देने वाला जब कह रहा है कि आप ये कीजिए, तो वही धर्म हो जाता है। फिर हमको इतना सोचना नहीं है, दिमाग में लगाना है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। समझिए आप, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी पता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता है ये चीज़। तो ये अब जब हम किसी महाजन के पद चिन्हों पे चलेंगे तभी ये सारा रहस्य हमको पता चलेगा इसके बारे में। तो ऐसा कहा गया है इसके लिए कि जब गोविंद का स्मरण होता है हमको, जब गोविंद हमारे हृदय में होते हैं, तो कलयुग जो है वो सतयुग से अच्छा हो जाता है। और जब गोविंद हमारे हृदय में नहीं होते हैं, तो अगर सतयुग हो तो कलयुग से बदतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि सारे विधि विधान का जो लक्ष्य है वो भगवान का स्मरण करना। सबका जो भी नियम है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना और उनका स्मरण होना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर आप बहुत सारे धर्मों के कार्य में लगे हुए हो लेकिन आप भगवान को याद नहीं कर पा रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो सारे धर्म का जो आपका जो भी किया हुआ है उसका परिणाम शून्य होगा। इसके लिए भागवतम में कहा गया है कि अगर कोई वर्णाश्रम में रह के अपने सारे धर्म बराबर करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उससे आपका परिणाम जो होगा वो बुरा होगा अंत में। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते करते अगर आप वर्णाश्रम ठीक से भी नहीं कर पाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा आगे चल के। तो ये भक्ति का और नाम का महिमा है। फिर ऐसा बताया गया है कि जो सतयुग में, त्रेता युग में जो सतयुग में हम जब ध्यान करते थे तो इससे कई ज़्यादा ध्यान में हमारा मन लग सकता है कलयुग में कीर्तन के द्वारा। तो कीर्तन जो है वो स्मरण से भी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सिद्ध व्यक्ति भी अगर स्मरण करता है तो उसका जो ध्यान होता है वो कीर्तन करने से और अच्छे से होता है। तो नाम में इतना शक्ति है। ऐसा कहा गया है कि जो लोग ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का बहुत समय तक उनकी पूजा की होगी तब जाके नाम उनके जीवा पे आता है। तो ये नाम है, इसका महिमा है। ऐसा कहते हैं कि अगर हम अपराध कर बैठे कभी तो भगवान का आश्रय लेने से वो अपराध हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान का अपराध किया तो नाम लेने से हम मुक्त हो सकते हैं। और लेकिन नाम अपराध किया तो हमको कोई बचा नहीं सकता। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, जय श्री श्री गोपाल की, जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, जय श्री गौरताई भगवान की, जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। अच्छा, कितने भक्तों को पता है अश्वत्थामा के बारे में? सबको पता है महाभारत के अश्वत्थामा। उनके साथ किस प्रकार का उनको क्या परिणाम मिला? अमर थे लेकिन बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ी। अभी भी पीड़ा भुगत रहे हैं। लेकिन पता है आपको कहाँ पे वो अभी? किसी को पता है? भगवान ने स्वयं उनको शाप दिया था कि तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा और तुम सिर्फ पीड़ा में रहोगे पूरे समय। लेकिन अब देखिए वो कहाँ पे, किसी को पता है? कोई भक्त को पता है? बरसा नाम है वो। राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हो। तो वर्षाना में आप देखेंगे कभी वर्षाना में होते हैं, कभी कभी कोकिला वन में होते हैं। और उनको जो ब्रजवासी होते हैं कभी कभी उनको दिखते भी अश्वत्थामा। तो जरी वाला बाबा करके उनका नाम है। तो ऐसा बताया गया है।
कि आज भी कभी कभी उनके दर्शन होते हैं, घूमते रहते हैं अलग अलग वनों में, ब्रज में भगवान के। अभी देखिए, क्योंकि उनको भगवान ने शाप दिया था, तो भगवान से कौन किसने बचाया उसको? नाम ने, राधा नाम ने, कृष्ण नाम ने। तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और भागवत में बताया गया है कि अश्वत्थामा क्या होने वाले हैं आगे जाके? सप्तर्षि बनने वाले हैं। अश्वत्थामा एक सप्तर्षि बनने वाले हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि आगे चल के व्यास देव बनने वाले हैं। देखिए नाम की महिमा, उसने क्या क्या नहीं किया था। द्रौपदी के पुत्रों को सबका श्रृंगार कर दिया बिना कृपा के, है ना, बिना करुणा के। तो उनको पीड़ा भुगतनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने धाम नाम का आश्रय लिया। तो अभी धीरे धीरे करके उनका उद्धार हो रहा है। ठीक है, नाम जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र है, उस प्रकार से नाम स्वतंत्र है। नाम कभी भी किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करता, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, ना गुरु के ऊपर निर्भर करता है, ना साधु संघ के ऊपर निर्भर करता है, ना किसी भक्ति के अंग के ऊपर निर्भर करता है, कुछ नहीं। नाम स्वतंत्र है। नाम चाहे तो आपको उसी क्षण कृष्ण प्रेम प्रदान कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शुद्ध नाम संबंध ज्ञान के द्वारा आता है हमको, लेकिन फिर भी नाम हमेशा स्वतंत्र है। तो ये सारा रहस्य समझना बहुत जरूरी है। नाम के दो अंग हैं, एक स्वरूप है और एक वाणी है। तो ऐसा बताया आचार्य ऐसा बताते हैं कि वाणी जो है वो स्वरूप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके लिए अगर कोई भगवान की वाणी लेता है, नाम की वाणी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो नाम जो है भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का स्वरूप भी है नाम में, लेकिन साउंड वाइब्रेशन भी है। तो साउंड वाइब्रेशन ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको पता होगा कि जब सेतु बंद हुआ, रामेश्वरम में हुआ था, तो भगवान के राम नाम से सारे पत्थर जो है वो तैरने लगे थे। तो भगवान स्वयं वो कार्य नहीं कर सके, वो उनके नाम ने कर दिखाया। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाम लेने का कितना हमको उससे कितना फायदा होता है, ऐसा बताते आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण। वो कहते हैं, श्रुति को कोट करते हुए कहते हैं कि कोई भक्त अगर जो निष्ठापूर्वक भगवान का नाम लेता है, तो उसके, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि प्रारब्ध होता है वो तीन भाग में आता है, जन्म मृत्यु और भोग। और भोग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सुख और एक दुख का। तो नाम में इतना शक्ति है, भगवान का जो नाम लेता है तो ऐसा होता है कि जो सुख भोगता है, जो भक्त के जीवन में जब सुख आता है प्रारब्ध की वजह से, भगवान उसको चॉइस देते हैं, तुम्हें ये सुख भोगना है, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम सुख भोग सकते हो। लेकिन भगवान दुख का क्या करते हैं? तो ऐसा हमारे श्रुति में बताया गया है कि अगर तुम्हारे कोई शत्रु है, ठीक है, तो अगर चाहे तो भक्त जो है वो सुख भोग सकते हैं, उनकी मर्जी है। और अगर उनको सुख नहीं भोगना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति, तो उनका जो सुख होगा वो उनके निकट जो उनके प्रिय है लोग, उनको ट्रांसफर हो जाएगा। और जो उनके शत्रु, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनका जितना भी दुख है वो उनको ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए भक्त से हमेशा द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई द्वेष ईर्ष्या करते हैं भक्त से, तो जितने भी कर्म, उनके प्रारब्ध कर्म जो दुख के आते हैं, वो हमको ट्रांसफर हो जाते हैं। और सुख तो भगवान देखे कितने दयालु है। अगर आपको सुख भोगना है तो भोगिए, क्योंकि भगवान हमको हमेशा आनंद में देखना चाहते हैं ना। हमें भगवान थोड़ी, जो पिता होते हैं वो हमेशा आनंद में देखना चाहते हैं, हमको थोड़ी पीड़ा में देखना चाहते हैं। तो ये भगवान नाम का महिमा है ये सब। तो इसी प्रकार से नाम जो है भगवान के अलग अलग अवतार है, अलग अलग स्वरूप है। तो ऐसा कहा गया है कि
राम भगवान का नाम जो है वो तारक मंत्र है, लेकिन कृष्ण नाम जो है वो पारक है। तो तारक और पारक में क्या फर्क है? किसी को पता है? तारक और पारक में क्या अंतर है? तारक का मतलब है जो मोक्ष प्रदान करते हैं आसानी से, और पारक का मतलब ये है जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं भगवान का आसानी से। समझे? तो कृष्ण नाम जो है सबसे श्रेष्ठ है, और इसका प्रमाण क्या है शास्त्र में से, कोई बता सकता है? हरे नाम एवं केवलम, वो तो बता रहा है कि कलयुग में हम जो भी करते हैं, भक्ति का हम कोई भी करते हैं, वो हमेशा हरे नाम से उसको हमेशा जोड़ना चाहिए, तभी आपको परिणाम मिलेगा। इसके लिए देखिए प्रभुपाद जी ने जो जिस प्रकार से हमारा टेंपल में जो किया है, जैसे डीडी वर्शिप में तो मंगला आरती के बाद क्या होता है, अंत में क्या हम गाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंगला आरती में, गौर आरती में क्या होता है? सेम हरे कृष्ण महामंत्र, अंत में सब अंत होता है हरे कृष्ण महामंत्र से। तो कलयुग में जो भी करते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र से होना चाहिए, उसका हरे नाम एवं केवलम है, उसका मतलब है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपको कि क्या मैंने पूछा था, सॉरी, कृष्ण और राम के बारे में था ना, तारक पारक, फिर हाँ, कृष्ण नाम सबसे श्रेष्ठ क्यों है? प्रमाण क्या है शास्त्र में से? विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है? भगवान राम का एक नाम मतलब कितने भगवान विष्णु के नाम? 1000। और कृष्ण का एक नाम कितने भगवान के राम के नाम? 3। तो देखिए ये शास्त्र में हर जगह पे है, मैंने अपने किताब में भी ये सब प्रमाण दिए हैं, ये सब कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो पूरा किताब मैंने क्वेश्चन आंसर के उसमें लिखा है, तो उसमें आपको सारे प्रमाण मिलेंगे, और भी अधिक प्रमाण मिलेंगे आपको। तो कृष्ण नाम इसके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण नाम हमको कई गुना ज़्यादा परिणाम देता है भगवान के अन्य स्वरूप से। देखिए हम सबको पता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता का श्लोक। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कृष्ण जो है वो सारे अवतारों के स्रोत है? क्यों? क्योंकि देखिए सब जितने भी भगवान के जो स्वरूप है वो सनातन है, ऐसा तो नहीं है कि किसी समय में प्रकट हुए, है ना? तो कौन सा श्रेष्ठ है? कौन कब पहले आया है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कौन पहले आया? कृष्ण पहले आए या राम पहले आए, ना नरसिंह देव पहले आए? कौन आया पहले? हाँ, अरे आप किस प्रकार से देख, आप क्या क्यों कह रहे हो राम आया? क्योंकि राम कौन से युग में आए, इसके लिए आप कह रहे हो। भाई क्या सिर्फ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है क्या? अरे अनंत काल से ब्रह्मांड है, अनंत काल से सतयुग द्वापर त्रेता युग चल रहा है। तो राम भगवान के पहले कृष्ण भगवान आए, उसके पहले राम भगवान आए, उसके पहले कृष्ण भगवान आए। तो सनातन रूप से आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आया, क्योंकि सनातन है, सब भगवान के स्वरूप सनातन है। ये साइकिल है पूरा सनातन। सतयुग ये जो दिव्य युग है, अंत होने के बाद दूसरा दिव्य युग स्टार्ट होगा। ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटे के अंदर 1000 दिव्य युग पसार हो जाते हैं। तो सब सनातन है। कौन कब आया वो इस पृथ्वी पे आया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो भगवान हमेशा उनके स्वरूप में है ही। तो क्यों कहते हैं कि कृष्ण जो है वो सर्व कारण कारण है? क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार है उसमें से सबसे ज़्यादा जो गुण प्रकट करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। उनसे अधिक कोई गुण प्रकट नहीं करता। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण भगवान में 4 ऐसे गुण हैं, 2 विभाग होते हैं उसके, विदुनोति और विदधति, जो मैंने कल के क्लास में समझाया था आपको, कि जब भगवान कृष्ण जो कभी किसी के असुर का वध करते हैं, उनको मारते हैं, मृत्यु देते हैं, तो असुर को मोक्ष मिल जाता है। लेकिन राम भगवान, नरसिंह भगवान,
वामन भगवान ये जब मारते कोई असुर को तो मोक्ष नहीं मिलता असुर को, भक्तों को नहीं, असुर को। भगवान शिव, दुर्गा, कोई भी असुर को मारेंगे उनको मोक्ष नहीं मिलेगा कभी। वैसे शिव भगवान के तो बहुत सारे असुर ही फॉलोअर होते हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, ये सब भगवान शिव के फॉलोअर्स हैं, है ना। तो वो तो अलग बात है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उनको मृत्यु कौन देता है? विष्णु भगवान। तो मोक्ष देने वाले सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। जब नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो उनको मोक्ष मिला? किधर मिला? आए ना वापस। क्या बन गया है? कुंभकर्ण और रावण आए ना वापस। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण को जब मारा भगवान राम ने, क्या उनको मोक्ष मिला? क्या बन गया है वो? अरे माता जी तो सीधा गौर लीला में आ गई, कृष्ण लीला बाकी है ना अभी। तो कृष्ण लीला में क्या बन के आते हैं? शिशुपाल दंतवक्र। और जब कृष्ण भगवान उनका वध करते हैं तब उनको मोक्ष मिलता है। यस, कंप्लीट सील हो गया, फाइनल। तो शास्त्र में प्रमाण है, आप देख लीजिए। कोई भी कभी भी कोई भगवान का स्वरूप किसी असुर का वध करता है उनको मोक्ष नहीं मिलता। कालनेमी जो है उसका वध किसने किया? हनुमान जी नहीं, कालनेमी। कालनेमी कौन आया था बन के? रामायण वाला। हाँ, रामायण में भी था, लेकिन उसका वध किसने किया? अरे विष्णु भगवान ने किया कालनेमी का वध। कंस बन के आया बाद में। कालनेमी कौन है? कंस कौन है? कालनेमी है पुनर्जन्म में। तो मोक्ष मिला नहीं। लेकिन एक स्पेशलिटी है, जब भगवान विष्णु स्वयं वध करते हैं किसी का तो उनको ज़्यादा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और उसमें से सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, नंबर 1। उसके बाद भगवान राम है और उसके बाद नरसिंहदेव है। तो गुण प्रकट करने सबसे ज़्यादा है कृष्ण, उसके बाद सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करने वाले भगवान राम है, और उसके बाद नरसिंहदेव भगवान। तो वो कोई अगर नरसिंहदेव भगवान किसी का वध करेंगे असुर का तो उनको अच्छा खासा ऐश्वर्य मिलेगा। जब राम भगवान करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और कृष्णा जब वध करेंगे तो सीधा गोलोक या फिर संयुज्य मुक्ति। भगवान जब मुक्ति देते हैं तो 2 प्रकार का होता है, या तो आपको वैकुंठ भेज देंगे, आपको अपना प्रेम प्रदान करेंगे, या तो आपको मुक्ति संयुज्य मुक्ति देंगे। और चैतन्य महाप्रभु है वो टाइम पास नहीं करते हैं, वो सीधा प्रेम प्रदान करते हैं। अरे वो हम सब असुरी है एक तरीके से। कलयुग में पता है ना आपको, जितने भी दानव है और जितने भी देवता है वो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। सतयुग में पहले दानव नहीं थे, त्रेता युग में दानव जो थे वो बाहर थे, फिर द्वापर में दानव जो थे वो हमारे ही परिवार में आ गए, जैसे महाभारत के समय हमारे परिवार में आ गए। और कलयुग में क्या हो गया है, दानव देव हमारे हृदय में आ गए। तो आसुरिक वृत्ति और देव वृत्ति दोनों हमारे में है। कभी अगर आपको मैं छेड़ दूँ तो असुरी वृत्ति आ जाएगी बाहर। त्रिनापि सुनिचना तरोरापि स्वयं सब भूल जाओगे आप, ठीक है। तो असुरी वृत्ति आ जाएगी अपने आप। तो ये एक कारण है जिससे इसके लिए कृष्ण को कहते हैं विदुनोति। मतलब विदुनोति का मतलब है जो नष्ट कर सके पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से। तो संपूर्ण तरीके से लोगों का पाप नष्ट कब होता है? जब आपको क्या मिलेगा? मोक्ष। उसके बिना आपका पाप नष्ट नहीं होगा। आपको वापस आना पड़ेगा भौतिक संसार में और वापस दुख और सुख के चक्र में फंस जाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पूरी तरीके से नष्ट करने वाले पाप जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है सबको पराजित करते हैं। भगवान शिव को भी पराजित किया उन्होंने बाणासुर के युद्ध में। जो भगवान शिव मृत्यु को मृत्यु देते हैं उनको भगवान कृष्ण ने पराजित किया, ठीक है। उसके बाद तो उनके सामने कोई नहीं आता, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। सबसे ज़्यादा शक्ति भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। तो ये विदुनोति हो गया। और विदधति इसका मतलब है कि जो प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? एक तो आनंद प्रकट करते हैं भगवान। तो किस प्रकार का आनंद? सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले, प्रकट करने वाले कृष्ण भगवान है। और कोई प्रकट कर सकता है? नहीं। क्या प्रमाण है इसका? भगवान कृष्ण के साथ कितने रस होते हैं?
5, शांत रस, दास्य रस, वत्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य। विष्णु भगवान के साथ कितने रस होते हैं? एक ही, दास्य। अब देख लीजिए कौन आनंद प्रदान करता है सबसे ज़्यादा। इसका प्रमाण भी है शास्त्र में। भगवान का रूप सबसे सौंदर्य है, जितने भी भगवान के स्वरूप है सबसे सौंदर्य रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण का है। तो 4 गुण भगवान प्रकट करते हैं, 64 गुण। उसमें से मधुर्य सब, जैसे हम कहते हैं कि 4 यूनिक क्वालिटीज़ है भगवान में जो विष्णु ने भी मिली है। कौन सी है वो 4? रूप मधुर्य, प्रेम मधुर्य, लीला मधुर्य और वेणु मधुर्य। तो ये 4 और अन्य कोई प्रकट नहीं करता। इसके बाद आनंद की बात करें तो देखिए, लक्ष्मी जो है वो सबसे चेस्ट वाइफ है ना, पतिव्रता है एकदम। लेकिन उसको, उसका पतिव्रता जो है वो विचलित हो जाता है जब कृष्णा के दर्शन करती है। तब जब रासलीला में शामिल होती है उसको बहुत आतुरता होती है कि भगवान विष्णु को छोड़ के कृष्णा का संग ले रासलीला में, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक व्रजवासियों के अनुगत पे नहीं चलेंगे तब तक लक्ष्मी हो या भगवान शिव हो, किसी को भी एंट्री नहीं मिलता है रास में। तो आपको गोपियों के अनुगत में चलना होगा। उसका मतलब है कि गांव में से दूध निकालना पड़ेगा, गोबर चराना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, उनको अपना ऐश्वर्य से बहुत घमंड था, ये सब नहीं कर सकती है, वो छोटा काम है उनके लिए बहुत। लेकिन अगर व्रज में जाना है, गोपियों का भाव लेना है, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। तो लक्ष्मी जी कर नहीं पाई वो। इसके लिए आज भी श्री वन में जो एक वन है 12 वन में से, आज भी वहाँ पे तपस्या कर रही है, आशा लगा के कि कब मैं रासलीला में प्रवेश करूँ। गोपेश्वर महादेव, उनको भी इच्छा हो गई, अपना महादेव का स्वरूप छोड़ के गोपी का वेश धारण किया, लेकिन पूरी तरीके से धारण नहीं कर पाए अहंकार के कारण। तो आधे शिव रहे और आधे गोपी रहे। लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे परमिशन से ही जो भक्त है वो रासलीला में शामिल हो सकते हैं, है ना। इसके लिए गोपेश्वर महादेव का आशीर्वाद चाहिए। तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण से। आप सोचिए उसका सौंदर्यता देखिए तो आनंद कितना होगा। तो सबसे ज़्यादा आनंद किसमें होता है? मधुर्य रस में। उसके प्रकार कोई आनंद नहीं है इस दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं। और दूसरा, सर्व कारण कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसके लिए उनको कहा जाता है सर्व कारण कारण, क्योंकि ये सारे गुण सिर्फ कृष्ण ही प्रकट करते हैं और कोई प्रकट नहीं कर सकता है। अगर सब अवतार भगवान के सब स्वरूप जो है वो सब प्रकट करे तो फिर क्या मतभेद हो जाएगा, क्या भेद रहेगा फिर। तो इसी के लिए अलग अलग कार्य होता है सब स्वरूप का, सारे भगवान के ही अवतार है एक तरीके से। लेकिन जो चीज़ कृष्ण प्रदान करते हैं वो अन्य कोई स्वरूप प्रदान कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके वजह से कृष्ण नाम जो है सबसे ज़्यादा शक्ति भी प्रदान करने वाला है। राम नाम, भगवान का नाम लेंगे तो अच्छी बात है, उससे भी आपको मिलेगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण का नाम और ऑफ कोर्स राधा रानी का नाम तो उससे भी ऊपर है, और चैतन्य महाप्रभु भी उसी के समान है, राधा रानी के समान है। तो उनका नाम लेंगे तो हमको कितना फ़ायदा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। भगवान कृष्ण के हाथों में और पैरों में जितने मार्क्स और जो सिंबल्स हैं वो अन्य किसी अवतार में नहीं दिखेंगे। कितने हैं टोटल मिला के? 16 हाथ और पैर में। तो अगर आप देखेंगे तो राम भगवान में थोड़े कम है, नरसिंह भगवान में और कम है, विष्णु भगवान में और कम है, लेकिन इतने सारे मार्क देखने नहीं मिलेंगे। तो ये सारा हमको संकेत करता है कि इसके लिए कृष्ण भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कथा को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई भक्तों को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, ओके। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सायुज्य मुक्ति और ब्रह्म ज्योति में अगर हम लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो क्या अंतर है दोनों में। तो सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान के शरीर में लीन होना और एक ब्रह्म में लीन होना,
ठीक है। तो ब्रह्म में लीन होना मतलब जो ब्रह्मांड का, भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, उसमें लीन हो जाना। और भगवान के शरीर में लीन होना, वो भी एक प्रकार का सायुज्य मुक्ति होता है। तो सायुज्य मुक्ति दोनों है, ठीक है। तो ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं कि अभी देखिए महाभारत के भी समय पे जिसके ऊपर भगवान की कृपा नजर दृष्टि पड़ी, सबको मोक्ष मिल गया। कौरव के जो सामने कौरव खड़े थे, जब भगवान की नज़र पड़ी उनके ऊपर, तो वहाँ पे उनको सबको मोक्ष मिल गया, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा। क्योंकि भगवान कृष्ण है, कृष्ण के सामने अगर अगर आपको ग्लांस भी देते हैं, या उनके भक्त भी अगर आपको ग्लांस देते हैं, तो आपको मोक्ष मिल जाता है तुरंत। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि दो प्रकार के मोक्ष होते हैं। अगर असुर जब भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, अगर कोई असुर, उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो भगवान को भगवान की तरह मानने लगते हैं, उस समय उनको ऐसा लगने लगता है कि अरे कितने आकर्षित है कृष्णा और कितने अच्छे गुण है, उस समय अगर उनका ऐसा हो गया हृदय में, तो उनको वैकुंठ भेज देते हैं, प्रेम दे देते हैं। और अगर उनकी वृत्ति अभी भी आसुरिक है, तो फिर उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान होता है। ठीक है, ओके, यस। गोपिया, सखिया और किंकरिया, ओके। तो ये मंजरी, हाँ। अच्छा, ये तो माता जी आपने पीएचडी लेवल पूछ दिया क्वेश्चन। जो भी है, देखिए जो सारी सखियाँ होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि राधा रानी की जो सखियाँ होती है अलग अलग स्तर पे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में है। तो सबसे पहले होती है सखी, सबसे पहले जो गोपियाँ होती है उसका नाम है सखी। उसके बाद आती है नित्य सखी, उसके ऊपर आती है प्राण सखी, प्राण सखी के ऊपर आती है प्रिय सखी, और उसके ऊपर आते हैं परम पृष्ठ सखी। ये जो मैंने सखी से लेकर परम पृष्ठ सखी का जो आपको बताया कैटेगरी, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लव ऑफ कृष्ण और राधा रानी है। तो देखिए परम पृष्ठ सखी जो है वो अष्ट सखी है, जो भगवान की फ्रेंड है, ठीक है। तो वो राधा और कृष्णा से इक्वल प्रेम करती है। उसके बाद उनको जो फॉलो करता है, जो साधक उनको फॉलो करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह भाव प्रकट करना चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उनको कहते हैं प्रिय सखी। फिर प्राण सखी, प्राण सखी है वो मंजरी है। तो ये जो मंजरी है वो दासी है इस अष्ट सखियों की, जो उनको मदद करती है भगवान की लीला में। लेकिन जो दासी होती है, जो मंजरी होती है, उनका राधा रानी के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट है, कृष्णा के प्रति थोड़ा कम है। इसके लिए राधा रानी की जब पर्सनल सेवा करने जाते हैं तो सिर्फ मंजरियाँ होती है, ठीक है। और जो मंजरी को फॉलो करता है, जो साधक उसके जैसा भाव प्रकट करना चाहता है, उसको कहते हैं नित्य सखी। और अंत में जो सखी आता है, तो वो जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक यूनिक कैटेगरी है, साधक वो कैटेगरी को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सखी का जो अफेक्शन होता है वो कृष्ण के प्रति ज़्यादा होता है, और कृष्ण के प्रति ज़्यादा अफेक्शन साधक के उसमें नहीं आता, क्योंकि राधा रानी को पूजे बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो सिर्फ भगवान की स्वरूप शक्तियाँ हैं, बस साधक उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, यस। हाँ, ललिता विजय का क्या? हाँ, परम पृष्ठ सखी जो हाईएस्ट, वो उनकी फ्रेंड है, उनकी उम्र भी एक जैसी है। हालांकि जो मंजरिया होती है वो थोड़ी सी उम्र में कम होती है, महीनों का या कभी एक साल का ऐसा अंतर होता है। और कोई प्रश्न है? हाँ, तो ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि ये जो आने वाले 10,000 साल है, तो क्या होगा। देखिए, भक्ति जो है, हरिनाम जो है, वो पूरे दुनिया में फैल जाएगा, और सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भक्त बन जाएंगे। मतलब या तो अगर टोटली अगर नहीं भक्त बनेंगे तो फेवरेबल हो जाएंगे सब, ठीक है। उस प्रकार से पूरा 10,000 साल तक होगा। 10,000 साल जैसे ही खत्म होगा, कलयुग का प्रभाव एकदम जोरों शोरों से चालू हो जाएगा। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव अभी भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत,
लेकिन आप सोचिए 10,000 साल के बाद क्या होगा फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है शिव? करते और नष्ट करते काल भी है और काल भी काल भी है और ओके, प्रश्न क्या है? कृष्ण भगवान ही क्यों है? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कृष्ण भगवान ही सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करते हैं। तो शक्ति के अगर शक्ति के तत्व माध्यम से देखें तो भी भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करते हैं। तो भगवान शिव जो आप कह रहे हो कि काल है ना, लेकिन कृष्ण जो है वो काल के काल है। तो काल जो होता है वो इस भौतिक जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता। तो ये काल जो है वो समय है, और समय जो है भगवान की शक्ति है, उसमें से आई है सब। आप समझे? देखिए, एक मैं आपको सवाल करता हूँ। जो भगवान शिव के भक्त हैं वो कहाँ पे जाते हैं मरने के बाद? हाँ, शिवलोक, कैलाश शिवलोक एक ही है ना। कहाँ पे है वो शिवलोक? ये प्रभु जी कह रहे हैं वो शिवलोक तो पृथ्वी पे ही है। हाँ, तो देखिए ये जो प्रभु जी कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वैष्णव भक्ति स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। तो मुझे ये बताइए कि प्राप्त क्या होगा? भगवान शिव को प्राप्त करके क्या प्राप्त होगा? आपको क्या मिलेगा? आप शिव के धाम में चले जाओगे। नहीं, एक मिनट, शिवलोक में अगर आप चले भी गए, बाद में क्या करोगे उधर जाके? क्या करोगे? देखो, इसका उत्तर नहीं है। हाँ, हरि भक्त। तो ये कह रहे हैं कि उधर जाके भी हम हरि भक्त होंगे, तो फिर भगवान शिव के उसमें जाके क्यों जाना है आपको? सीधा हरि भक्ति उसमें जाते रहिए, वैकुंठ में चले जाइए सीधा। तो देखिए, दो प्रकार के शिव भक्त होते हैं। एक तो होते हैं वो कहते हैं सोहम सोहम सोहम, मैं ही शिव हूँ। तो शिव के पास क्यों जा रहे हैं? अगर मैं ही शिव बनने वाला हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? भगवान क्या उससे फर्क पड़ेगा कि आप किसको सबसे श्रेष्ठ मानते हो? क्योंकि आप ही भगवान है ना। आप पूछेंगे किसी को श्रेष्ठ, लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप श्रेष्ठ बन जाओगे तो उनको लात मार के भगा दोगे आप। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या है? दूसरा है, अगर आप शिव के भक्त हैं और शिव लोक में जाते हो, तो कौन से रस में भगवान की सेवा करते हो? शिव की रस ही नहीं है। रस का जो डेफिनेशन है वो किसको लागू होता है? वो विष्णु और कृष्णा को है। तो मैंने कल इसके बारे में बताया था कि स्थायी भाव होता है, और स्थायी भाव के साथ में और व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब होते हैं सामग्री। जब ये पूरा होता है तब हमको रस प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव के साथ ऐसा कोई रस की प्राप्ति नहीं है। ज़्यादा से आपको क्या प्रदान होगा? स्थायी भाव, मतलब शांत की तरह। तो कोई सेवा नहीं है, आप समझे। लेकिन आप गोलोक में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे, तो आपको रस मिलेगा। इसके वजह से भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आनंद सबसे ज़्यादा देते हैं और शक्ति सबसे ज़्यादा प्रकट करते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। यस, हमारे पास दो ऑप्शन है, दो बाबत है कि संसार के सभी कार्यों और सभी धर्म अच्छे से पालन करें, और घर में सभी माता पिता सबकी सेवा अच्छे से करें, लेकिन कृष्ण भक्ति अच्छे से नहीं कर पाए, कृष्ण की भक्ति में आसक्ति भी बहुत न हो पाए, नॉर्मली करें। और दूसरी बाबत है कि कृष्ण भक्ति में पूरे लग जाए, कृष्ण की सब इच्छाओं को अपनी इच्छा मान ले, कृष्ण की सेवा करें, लेकिन घर गृहस्थी के धर्म अच्छे से नहीं निभा पाए, और हमारे माता पिता और बच्चे और कार्यों में भी हम कम कार्य कर पाए, उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो कौन सी बाबत अच्छी
देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम गृहस्थी में हैं तो भगवान कृष्ण ये भी चाहेंगे कि आप अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखो, तो वो भी उनको प्रसन्न करता है। लेकिन भक्ति में अगर बाधा आती है, अगर आपको ऐसा आ गया कि आपको कोई चीज़ें छोड़नी पड़ेगी घर वालों की सेवा करने के लिए, जैसे नियम आपको तोड़ने पड़ेंगे, तब आपको उनकी सुननी नहीं होगी। तब आपको भगवान का नियम अनुसरण करना होगा और भगवान को जो प्रसन्नता मिलती है वो करनी है चीज़। अगर कल उनके आपको आपके घर वाले कहेंगे कि हमको अगर प्रसन्न करना है तो भगवान की भक्ति छोड़ दें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, उनको शायद नहीं पता है, क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ यही समय के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, वो आत्मा है, वो शरीर है नहीं है, ये सब उनको नहीं ठीक से समझ में आ रहा है। तो आप जब भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो, तो वो सारे चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। अरे नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का ध्यान रख लिया, प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर किया उन्होंने, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब प्रार्थना की, देखिए उनको मोक्ष नहीं मिला। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है कि हिरण्यकशिपु को मोक्ष दे दिया। जैसे किसी सब भक्तों को कभी कभी ऐसा एक गलत फहमी होता है कि 21 हमारी 21 पीढ़ी को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष नहीं है, उनको गति मिलेगी अच्छी, उस प्रकार से भागवत में वर्णन है, मोक्ष के बारे में नहीं बताया है। तो अगर आप सच्ची में भक्त हैं तो अपने परिवार का हित हमेशा सोचोगे, और अगर उन्होंने आपको कुछ परेशान भी किया अपने जीवन में, तभी भी आप उनके लिए प्रार्थना करोगे कि इनका अच्छा हो। तो यही है कि अल्टीमेटली जब भक्ति के रास्ते में कोई आ जाता है तो हमको कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नियम तोड़ना और भगवान की भक्ति छोड़ना, ये दोनों के अलावा हम काफ़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है। और भक्तों का संग, और उस अवस्था में आप कौन से अवस्था में हो, तो किसी सीनियर डिवोटी से आप कंसल्ट करके पूछ सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए इस अवस्था में, क्योंकि हर भक्तों का अवस्था होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, तो एक सोल्यूशन नहीं होता सबके लिए, है ना, इस प्रकार से। हम ब्रह्मपुरम में पहले जो आरती होती है, सब भगवान की पूजा होती है, वो अकेले घर पे बाहर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो अकेले कर सकते हैं, उसका फल बताइए। देखिए, कलयुग में हरे नाम एवं केवलम है और साधु संग एवं केवलम है। अकेले करने की वृत्ति अगर आपके अंदर आ जाएगी तो वो गलत है। अगर आप परिस्थिति की वजह से अकेले कर रहे हो घर पे, तो अलग होता है वो। तो भगवान सारग्राही और भावग्राही है, वो भक्तों का जो हृदय है वो जान लेते हैं, उनका जो सिंसियरिटी वो समझ लेते हैं कि भक्त कितना सही में कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है मुझे पाप प्राप्त करने की। अगर आप ऐसा सोच लोगे कि हाँ घर में भी भक्ति होता है और मंदिर में क्या ज़रूरत है जाने का, तो ये बाहर वाले भी ऐसे ही कहते हैं, तो आपके और बाहर वालों के बीच में फ़र्क क्या हो गया, फिर आप किस प्रकार के भक्त हो गए। तो भगवान ये भी कहते हैं कि साधु संग लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग के बिना आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है इस कलयुग में। आपको आप माया में होंगे, अगर आप घर पे भी भक्ति करोगे तो आप माया में करोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा भक्ति क्या है। देखिए, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, ये थोड़ी आपको समझ में आएगा जब तक श्रवण नहीं करोगे साधु से, उनके संग में रह के पता नहीं चलेगा आपको। अब हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में आपने सब सुना, तब आपको पता चला क्या है वो। तो पहले किसको पता था क्या है महामंत्र के, वो भी नहीं पता था। तो साधु गुरु के द्वारा वाणी सुनोगे, उनकी सेवा करोगे। वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से श्रेष्ठ है। अगर भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा नहीं करोगे, भगवान की सेवा घर में करोगे, उसको पता है किस प्रकार के भक्त आते हैं, कनिष्ठ भक्त कहते हैं, जो सबसे नीच कोटि के भक्त होते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है वो उच्च कोटि के भक्त होते हैं। तो कैसे करोगे उनकी सेवा अगर साधु संग नहीं किया तो, वाणी नहीं सुनी तो। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कीर्तन जो होता है, नाम जो होता है, उसका परिणाम कब दिखेगा? जब मैंने आपको कहा ना कि जब ज्ञान के द्वारा आप नाम का आश्रय लोगे, तो संबंध ज्ञान, उसका मतलब है कि श्रवणम के माध्यम से ही आप हरिनाम का पूरी तरीके से आश्रय ले सकते हो, और तभी आपको शुद्धराम का अवस्था मिलेगा। इसके लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से राधा रानी जो है वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, राधा रानी के बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से जो श्रवणम है वो कीर्तनम का अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है।
तो श्रवणम नहीं करोगे, साधु से सुनोगे नहीं, आपके कीर्तन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं बहुत बार कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस, वो एक मार्ग है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज चैंटिंग, सिर्फ चैंटिंग नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस को फॉलो करोगे तब परिणाम दिखेगा, वरना क्या होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बंदूक ले लीजिए आप और किसी को आपको मारना है, लेकिन बंदूक के अंदर गोली नहीं है, तो आप कितना भी फायर करते रहो, सिर्फ क्या आएगा, आवाज़ आएगा, ठीक है, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आपने सिर्फ कीर्तन किया, सिर्फ कीर्तन, भक्तों का संग नहीं लिया, श्रवणम नहीं किया, तो सिर्फ मैकेनिकल साउंड वाइब्रेशन आएगा। इसके चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक सिलेबल, एक अक्षर अगर भगवान के नाम का अगर हमने शुद्ध भावना से लिया, उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, हरे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ह बोल दिया आपने, राधा रानी को पुकारते हुए ह बोल दिया, उसी वक्त भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो नाम जो है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। वाला भोजन नहीं खाना, वो तो पता है, लेकिन क्या मसूर की दाल खानी चाहिए? मसूर वेज में आता है? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ होता है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, जैन लोग नहीं खाते मसूर, हाँ बोलते हैं कि काम दिन गाय के हाँ ठीक है। देखिए, थोड़ा सा जैन और हमारे बीच में थोड़ा मतभेद है। हम तो आलू भी खाते हैं, जो हम सत्वगुण में है वो चीज़ें खाते हैं, और तमोगुण और रजोगुण में जो चीज़ें वो हम अवॉइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा सत्वगुण में होगा उतना अच्छा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा प्रोटीन होता है बहुत, तो वो रजोगुण में चले जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे वेगन, तो वेगन ज़रूरी नहीं है किसी को। अगर देखे, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि भक्ति के मार्ग में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पूजनीय है गौ माता। गौ माता का अच्छे से ध्यान रखना, उनका पालन पोषण करना और दूध निकालना उसमें से और पीना, ये भक्ति का बहुत बढ़िया अंग है। तो दूध पीने से गौ माता का हमारी बुद्धि जो होती है बहुत शार्प होती है, जो आध्यात्मिक बुद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग वेगन हो जाते हैं, लेकिन फिर ये लाभ नहीं मिल सकता है। तो ये सब भक्ति के उसमें नहीं आता। जिसको वेगन रहना है रह सकता है। हाँ, अगर कोई ये सोचता है कि गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम दूध नहीं लेंगे, उनका ज़बरदस्ती उनसे दूध निकाला जाता है, तो हम मान सकते हैं, चलो ठीक है, कोई कारण है। लेकिन अगर सिर्फ अपने आप को, अपने सेहत को ये करना है, तो वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। गौ माता का दूध, दही, छाछ, ये सब जो है, माखन, ये तो खाना ही चाहिए भक्तों को। कृष्णा का तो बहुत प्रिय है ये। तो जब कृष्णा को हम भोग चढ़ाते हैं, देखिए हमारे लिए प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे भोग नहीं लगाएंगे तो हम पाप ही खाते हैं। गीता में भी कहा है भगवान ने, अगर भोग नहीं चढ़ाते हम पाप लेते हैं। लेकिन जब भोग लगा देते हैं, और भोग में क्या लगाते हैं, जो भगवान को पसंद है, तो वो मनु संहिता में उसके बारे में है कि सत्व गुण में कौन से आइटम है भोग लगावा, भगवान को क्या क्या पसंद है, वो शास्त्र में है। ठीक है। महादेव की भक्ति करने से महादेव की मैं तो प्रभु कृष्ण भक्ति लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल के पहले लगभग 6-7 साल 8 साल महादेव की भक्ति कर, मतलब वो बहुत से भक्ति के ये भी कहते हैं कि महादेव की भक्ति की कृपा से महादेव हाँ, के कृष्ण भक्ति। यस, वैष्णवानम यथा शंभो। जितने भी वैष्णव है, सबसे महान वैष्णव कौन है? शंभु, महादेव। तो वो कैसे कैटेगरी में है? जो गुण अवतार है भगवान के, उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो वैष्णव है वो शंभु है। तो वो परम वैष्णव है। इसके लिए अगर हम उनकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो खुद ही भगवान के भक्त है। अगर कोई सच्ची में भक्त होता है तो वो क्या अपने इष्ट से जोड़ते हैं। वो अभी जैसे आप मेरे भक्त हो, लेकिन मैं प्रभुपाद जी का भक्त हूँ, तो अगर मैं आपको कल उठ के कहूँ कि मेरे लिए ही सेवा करो, प्रभुपाद के लिए मत करो, तो क्या हो, फिर मैं प्रभुपाद जी का भक्त होगा? नहीं। तो अगर मैं रियल भक्त हूँ प्रभुपाद जी का, तो मैं कहूँगा प्रभुपाद जी को सेवा करोगे तो मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँगा।
तो उसी प्रकार से भगवान शिव जो है उस प्रकार का स्वभाव जो है वो धारण करते हैं, समझे। तो उल्टा भी है कि जो कृष्ण भक्ति करता है तो भगवान से कृष्ण प्रसन्न होकर उसको महादेव की भक्ति प्रदान करते हैं। नहीं, ये उल्टा नहीं है, क्योंकि देखिए इसके लिए मैंने कहा कि ईश्वर तत्व कौन है। ईश्वर तत्व जो मेन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो श्री कृष्ण है। तो अभी जैसे ये क्या हो गया, देखिए एक तरीके से हम वैष्णव के दृष्टि से कह सकते हैं कि जैसे अगर भगवान के प्रति मेरे को अगर आकर्षण हुआ, उनकी भक्ति में मुझे और रुचि आई, तो उनके कृपा से मुझे गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु का मुझे आश्रय मिलेगा। उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भगवान शिव का आश्रय मिलेगा। लेकिन ऐसा भगवान शिव कभी नहीं कहेंगे कि मैं ही वो परम पुरुष हूँ। समझ गए आप, अंतर ये है। भगवान शिव आपको कहेंगे कि नहीं मैं अंतर वो नहीं हूँ, ये है। देखिए घर में जो माता पिता होते हैं वो एक ही होते हैं, दादा होते हैं एक ही होते हैं। घर में जो परिवार में अगर दादा है तो जो पिता है वो भी दादा को दादा को पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं, है ना। जो भी परिवार वाले हैं उनको यही कहते हैं कि सबसे पहले दादा के पैर छुओ जाके, सबसे पहले दादा की सेवा करो। पिता कभी दादा के मौजूदगी में ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, दादा को भूल जाओ, है ना। तो दादा कौन है, अभी ये प्रश्न है और उसका उत्तर मैंने दिया। दादा जो है वो है जो सबसे ज़्यादा गुण प्रकट कर सकता है, ठीक है। तो ये दीक्षा लेने तो दीक्षा लेने के लिए मतलब हमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सच्चे और अच्छे गुरु। हाँ, ये सेम क्वेश्चन ये बुक में है, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने बुक में डाले हैं। आज लोग के कहीं गुरु ना कन्फ्यूजन हो, भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु मान ले, खुला हुआ, कृष्णम वंदे जगत। हाँ देखिए अगर भगवान कृष्ण है तो उनके भक्त भी होंगे, है ना। अगर उनके सच भक्त नहीं है तो कृष्ण कैसे हो सकते हैं। भक्त और भगवान तो अधूरे हो गए फिर एक दूसरे के बिना। मतलब हम श्री कृष्ण से प्रेयर करें। हाँ, तो ऐसा कहा गया शास्त्र में। सच्चे गुरु हाँ, अगर आपको सच्ची में भगवान की भक्ति चाहिए, प्राप्त करनी है, तो पहले भगवान आपको गुरु से जोड़ते हैं और उसके बाद गुरु मिलते हैं तो वो गुरु आपको भगवान से जुड़ेंगे। समझ गए, ठीक है। जय दुश्मन में दुख भरता आरती है, उसमें लास्ट में लिखा है जय मिलन मंत्र। हमने भी टीवी सीरियल में देखा है, शिव पुरुष है और विष्णु भगवान स्त्री बने, इधर मिलन होता है जैसे में एक भक्ति भाव से। वो अभी देखिए जैसे भुवनेश्वर में हरिहर का एक लिंग है, तो वो माना जाता है कि दोनों का है, हर उसमें हर भी है और उसमें हरि भी है, दोनों एक साथ है। तो ऐसा लीला में होता है कभी कभी। जैसे राम भगवान भी रामेश्वर रहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, और शिव भगवान भी कभी कभी राम भगवान की पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में भगवान हमेशा भक्तों का नाम लेते हैं। अभी देखिए जब ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हम भक्त जो है राधा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसमें राधा कृष्ण को देखते हैं। जब कृष्ण भगवान ये जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप कहेंगे क्या भगवान अपने नाम का जप कर रहे हैं? नहीं, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हर एक शब्द जो है क्या हो जाता है, राधा हो जाता है उनके लिए। तो जब हरे कहते हैं, कृष्ण कौन है पता है, कृष्ण कौन होता है फिर एक लीला में है, राधा रानी कृष्ण का स्वरूप धारण करती है। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं तो उनको राधा रानी का स्मरण होता है कि राधा रानी ने मेरा स्वरूप धारण किया है। या राधा रानी भी ऑल अट्रैक्टिव है, भगवान को भगवान सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान को आकर्षित कौन करता है, राधा रानी। तो कृष्ण जो है उसका अर्थ भी राधा रानी करते हैं। तो पूरा महामंत्र जो है वो राधा 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 हो गया उनके लिए। और जब राधा रानी जब करती है तो पूरा महामंत्र क्या हो जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे भी है, हरे का मतलब है कि जिसने मेरा मन को हर लिया है वो हरि है मेरे। तो वो हरे जो है वो हरि हो जाता है। समझ गए, कंसेप्चुअल मंत्र है, अपने भाव के अनुसार प्रकट होता है। अक्षय तृतीया का दिन है, तो आज वृंदावन बाकी मेरा के चरण काफी मेरा लीला है। तो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का ऐसा कहते हो कि दोनों का युगल मिलन है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी
हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु साधक रूप में और भक्त रूप में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का, ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, लेकिन कृष्ण जो है उन्होंने राधा रानी का भाव ले लिया है अपने अंदर। ठीक है, राधा रानी उनके अंदर नहीं है। राधा रानी का भाव जो है, तो क्या होता है, भाव और जिसका भाव है उसमें अंतर नहीं है, एक तरीके से अचिंत्य भेदाभेद है। तो इसके लिए कभी कभी कहते हैं कि राधा रानी भी उनके अंदर है, लेकिन राधा रानी भी अलग से है, लेकिन उनका सिर्फ भाव चुरा लिया हुआ है। ठीक है, जैसे बाके बिहारी लाल है वो चैतन्य महाप्रभु एक ही हो। नहीं, वो जैसे जैसे देखिए कृष्णा हमेशा राधा रानी के साथ में होते हैं, तो उसी प्रकार से शायद बाके बिहारी को वो लोग पूछते हैं। कभी कभी लीला में अलग हो जाते हैं, कभी कभी लीला में एक अंदर एक साथ हो जाते हैं। जैसे राधा रमण है, तो राधा रमण जो है वो राधे रानी जो है उनके अंदर उनके ही पूछते हैं, राधा रानी के साथ नहीं पूछते। इसके लिए अलग से राधा रानी रखी नहीं है उन्होंने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को राधा रमण के रूप में प्रकट किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी के। इसके लिए राधा रानी उनके अंदर है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, कृष्ण जन्मोत्सव जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसा आचार्य बोलते हैं कि लेक्चर्स में सुनाते हैं कि हर ब्रह्मांड में जन्माष्टमी हर दिन मनाते हैं, कहीं पे तो उनका जन्म होता है। राइट। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? और दूसरा, मुझे मोक्ष का डेफिनेशन और भारतवर्ष का डेफिनेशन, मतलब भारतवर्ष सिर्फ इंडिया में होता है कि कौन कौन से प्रांत हैं? Right, और okay. मोक्ष एग्जैक्टली जो आप बोलते हैं किस पीढ़िया गति हो जाती है, वो मोक्ष नहीं प्राप्त करते, तो उनमें उसमें क्या difference है? यस। तो देखिए अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? जन्माष्टमी जन्माष्टमी का। हर दिन कहीं पे प्रकट। देखिए ऐसा है कि ये ब्रह्मांड जो है वो अनगिनत ब्रह्मांड है इस पृथ्वी लोक पे, है ना। भगवान महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड प्रकट होता है, पता है ना आपको ये। तो अनगिनत ब्रह्मांड हो गया, अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत ब्रह्मांड है, तो हर एक ब्रह्मांड में अष्टमी आता है, हर एक दिन आएगा। हर एक ब्रह्मांड में हर एक दिन अष्टमी आ सकता है, क्योंकि अनगिनत हो गया ना। तो हर एक दिन अष्टमी आ सकता है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में अष्टमी है, या अगर दूसरे में नहीं है तो तीसरे में है। ऐसा करके इनफाइनाइट परम्यूटेशन करेंगे तो हर रोज हो गया एक तरीके से। तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि अष्टमी हर रोज आ सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो हो गया है साल में एक बार, मतलब जब भगवान का उस महीने आता है अष्टमी तभी। लेकिन क्योंकि भगवान की लीला जो है वो एक लीला समाप्त करते हैं, और इस जगत में भी भगवान की लीला जो है वो नित्य है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यशोदा मैया ने कृष्णा भगवान को इस पृथ्वी में बांधा है, बांध लिया उनको, ठीक है, तो किसी और ब्रह्मांड में यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही है, और जैसे ही यशोदा मैया बांध लेती है कृष्ण को इधर, तो दूसरे ब्रह्मांड में यशोदा मैया बांधना शुरू करती है। तो हर एक उनकी जो लीला की जो सीक्वेंस है वो हर जगह पे हमेशा हर समय में रहती है, हमेशा प्रकट रहती है। जैसे अभी भगवान यहाँ पे गोवर्धन उठाने वाले हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया है। तो गोवर्धन उठा लिया इस ब्रह्मांड में, ये समय में। अब उसके आगे के थोड़े से समय में भगवान गोवर्धन वापस उठाए। तो गोवर्धन उठाने का जो समय है वो नित्य है, इसके लिए नित्य लीला कहते हैं। समझिए आप, ठीक है। और फिर मोक्ष और गति में क्या difference है? गति का मतलब है कि आप जैसे आपको इस दुनिया में अच्छा स्थान प्राप्त हो सकता है, जैसे आपका पुण्य बढ़ सकता है, ठीक है, इस दुनिया में, या फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको ऊपर के लोक की प्राप्ति हो सकती है, जैसे जनलोक है, सत्यलोक, तपलोक है, महरलोक है, ये सब प्राप्त हो सकते हैं। और मोक्ष किसी को कहते हैं जो आप इस आपका जो भौतिक शरीर और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो समाप्त हो गया, और आत्मा जो है अपना अस्तित्व प्राप्त करती है। तो मोक्ष को या तो ब्रह्म सयुज्य होता है, सयुज्य मुक्ति होती है, या फिर अलग अलग प्रकार की, जैसे आचार्य बताया सालोक्य, षष्ठी, उसके बाद सामीप्य, ये ना ये 4 प्रकार की जो वैकुंठ में मोक्ष है उसको हम मोक्ष कहते हैं, ठीक है। या भगवान का वैकुंठ में वास करना या गोलोक में वास करना, कभी कभी उसको भी मोक्ष कहते हैं। हम प्रेम भक्ति कहते हैं, लेकिन मोक्ष भी कह सकते हैं उसको एक तरीके से। भारतवर्ष ना, देखिए ये एक यूनिवर्स ले लेते हम, उसमें
सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर मटेरियल एलिमेंट्स का पूरा कवरिंग है, अर्थ वाटर फायर एयर, इधर ऐसे 7 मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं, वो पूरा कवर करता है, ठीक है। उसके अंदर तो पूरा जो यूनिवर्स है वो एक बबल की तरह, अंडे की तरह है। अंडे का जो आउटर शेल है वो वाइट कलर का होता है ना, तो मटेरियल एलिमेंट्स का जो कवरिंग है वो पूरा वाइटर, उसको हम कह सकते हैं पूरा वाइट वाला है। अंदर के फिर और आप जाओगे तो आपको येलो कलर का वो दिखता है ना, अंडे का जो अंदर जो रियल होता है, तो वो अभी ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मलोक से लेके सत्यलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं उसको। तो उसमें अतल वितल सुतल तलातल ये सब आ जाता है, और फिर बीच में हमारा क्या होता है, भूमंडल आता है। तो भूमंडल में क्या होता है, बीच में जम्बूद्वीप होता है। जम्बूद्वीप का सदर्न सेक्शन में जैसे सर्कल है, ठीक है, तो अगर माउंट मेरू उसके बीच में है, अगर हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है वो सदर्न डायरेक्शन है, तो सदर्न डायरेक्शन में जम्बूद्वीप के ये साइड में 9 डिवीजन है। उसमें से एक डिवीजन को, तो ये 9 डिवीजन जो है वो माउंटेन से डिवाइडेड है, बीच बीच में माउंटेन्स है। तो जहाँ पे माउंटेन होते हैं उसको कहते हैं वर्षा, जो माउंटेन डिवाइड करते हैं लैंड को उसको वर्ष कहते हैं, और जो पानी से डिवाइड होता है उसको द्वीप कहते हैं। तो जम्बूद्वीप के आगे एक और द्वीप आता है, तो ऐसे टोटल 7 द्वीप है। तो अभी हम सेंट्रल आइलैंड जो है, एक बहुत बड़ा भूमंडल है जिसके 7 रिंग है, रिंग, और रिंग, हर रिंग के बीच में पानी है। फिर इसका शुगर के जूस है, उसके बाद लस्सी का मतलब मिल्क का जूस है, ऐसा अलग अलग प्रकार के जूस है, ठीक है। 7 ओशंस है, बराबर है। उसमें जो सेंटर आइलैंड है सबसे, उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। तो जम्बूद्वीप का अगर आप दक्षिण का भाग लोगे तो उसके 9 वर्ष होते हैं, उसमें से एक वर्ष है वो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष में भारत खंड है, अब वो उसमें से भारतवर्ष में से एक भारत खंड आता है, उसके अलग अलग डिवीजन है। तो उसमें से फिर हमारा पृथ्वीलोक आता है, जो भूगोल है। आप YouTube में देख सकते हो, अगर आपको देखना है ना प्रॉपर यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, तो आप जम्बूद्वीप टाइप करना, इस्कॉन जम्बूद्वीप ऐसा करके टाइप करना, तो पूरा आपको सिस्टमेटिकली दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए वो कुछ यज्ञ करते हैं या कुछ हम अच्छी चीज़ें करते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना, भारत वर्षे भारत खंडे जम्बूद्वीपे, तो ये सीक्वेंस में वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम कौन से दिशा में भगवान को पूज रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में हम, हमारा मैप लोकेशन भगवान को सेंड कर रहे हैं, समझिए आप। तो इसके लिए कहते हैं कि जम्बूद्वीप भारतवर्ष है, मतलब जम्बूद्वीप में भी बहुत सारे अलग अलग वर्ष हैं, ठीक है। उसमें से कौन सा वर्ष है, भारतवर्ष में हम, भारतवर्ष में हम भारत खंड में हैं, भारत खंड में हम इसमें हैं, ये डायरेक्शन में है। तो एक फिर लैंडमार्क देते हैं कि हम, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम रंगनाथ मंदिर के पास में है तो रंगनाथ जी का नाम लेते हैं, तो ये पता चलता है कि हम ये लोकेशन में हैं, समझे आप, उस प्रकार से। बात कहते हैं शास्त्रों के अनुसार सभी गुरु महान साधु संत जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का और राधा रानी का नाम जप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते हैं, तब तक यम के दूत पास नहीं आते। बराबर है, आपने सपने में भी यम को नहीं देखोगे। किसी भक्त को यमराज के दर्शन हुए भगवान का नाम जपते जपते आज तक? इसका मतलब जो भगवान का नाम जपते हैं उसकी मृत्यु नहीं है। नहीं, मृत्यु सबकी होती है। ये मृत्यु तो देखिए सब भक्तों की भी हो गई, सब चले गए आके, मृत्यु तो होना ही है, लेकिन यमराज के पास नहीं जाते। यमराज के सपने में भी दर्शन नहीं होते कभी। बिना यमराज के मृत्यु हो नहीं होता। डायरेक्ट भगवान के दर्शन, मृत्यु के देवता तो यमराज है। नहीं, यमराज जो पाप करते हैं उनके देवता है, मोक्ष हो गए ना, समझे। मृत्यु तो हमारे कर्म से हमको मिलता है ये जन्म का, बाद में अगर पाप किए तो यमलोक में जाना पड़ता है, समझे। तो अगर आपने भगवान की भक्ति की है तो ज़्यादातर क्या होगा, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको एक मनुष्य जीवन मिल सकता है तुरंत, लेकिन अगर आपने पाप किया है तो आपको यमलोक में जाना पड़ेगा, फिर आपको पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा, उस प्रकार का शरीर फिर आपको दे के वो इस दुनिया में भेजेंगे, ठीक है।
कल मंगल आरती तक पूछ सकते हैं आप। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, आनंद कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंद। किसी को अगर पुस्तक लेना है तो, लिखना है तो और लेना है तो ले सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस में है। हरे कृष्ण।